बिहार की 243 सीटों पर किसका होगा राज, ये सस्पेंस कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब तय होगा कि अगले 5 साल बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी या महागठबंधन का होगा राज तिलक। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नतीजे आने से पहले हम देखेंगे कि एग्जिट पोल का गणित क्या कहता है और कैसे बिहार के हनुमान यानी चिराग पासवान ने पूरे चुनाव का खेल बदल दिया है। देखिए, बिहार में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उनका निचोड़ क्या है। एनडीए 135 से 160 सीटें, महागठबंधन 80 से 105 सीटें और अन्य 5 से 10 सीटें। लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल यानी कि मैट्रिक्स, चाणक्य, पोल डायरी सब एक ही कहानी बता रहे हैं। एनडीए की बल्ले बल्ले, बहुमत का जादुई आंकड़ा यानी 122 सीटें एनडीए आराम से पार करता दिख रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिनकी रैलियों में भीड़ तो रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन क्या वो भीड़ वोटों में बदली, अब पता चलेगा। महागठबंधन कह रहा है एग्जिट पोल तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो 14 तारीख को आएगी। हम भी यही कहेंगे क्योंकि बिहार के वोटर का मिजाज समझना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने इस चुनाव को सबसे दिलचस्प बना दिया, चिराग पासवान। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान क्यों कहा जाता है, ये इन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में साफ कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि एनडीए सरकार नहीं बना पाई तो क्या वो महागठबंधन में जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। I love him a bit too much. I love him a bit too much. चिराग पासवान ने प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जाहिर किया है और इसी प्यार ने बिहार में एनडीए की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब चलिए जरा चिराग पासवान की भूमिका पर नजर डालते हैं। 28 सीटों पर चुनाव, एलजेपी रामविलास ने एनडीए में 29 सीटें पाई, एक नामांकन रद्द हुआ, इसलिए 28 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। किंग मेकर की भूमिका, एग्जिट पोल चिराग के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। चाणक्य तो उन्हें 14 से 19 सीटें दे रहा है। अगर ये सही हुआ तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर बन सकते हैं। एनडीए को फायदा, चिराग पासवान ने भले ही नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे एनडीए के वोट बैंक में बिखराव कम हुआ और वो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में खींच पाए। अब सवाल ये है कि जब नतीजे आएंगे तो क्या चिराग पासवान का हनुमान प्रेम उन्हें बिहार में सत्ता की चाबी देगा। अगर 15 से 20 सीटें आ गई तो चिराग की लव यू सो मच वाली बात सच में डबल इंजन सरकार का सबसे मजबूत इंजन बन जाएगी। बिहार चुनाव 2025 की सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड मतदान, और इस बार महिलाओं ने पुरुषों से 9% ज्यादा वोटिंग की है। कुल मतदान 67%, पिछली बार से ज्यादा। महिला मतदान 71.6%, पुरुष मतदान 62.8%। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। माना जाता है कि महिलाओं ने सुरक्षा और योजनाओं पर वोट दिया है जो एनडीए के पक्ष में जाता है। वहीं युवाओं ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जिसने महागठबंधन की उम्मीदों को बढ़ाया। नतीजा इन्हीं 2 बड़े वोट बैंक के फैसलों पर निर्भर करेगा। क्या महिलाओं का साइलेंट वोट एनडीए को सत्ता में वापस लाएगा या युवाओं का बदलने वाला वोट महागठबंधन को मौका देगा। ये किसी भी एग्जिट पोल ने साफ नहीं बताया है, इसलिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को चौंकाया है। आज का दिन सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का दिन होगा।
आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल सही होंगे या महागठबंधन का दावा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।